हेलो एवरीवन, मार्कआउट इलेक्ट्रिकल स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है पढ़ने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सिलेबस होने वाला है वो WBOT और मार्कआउट के जो सिलेबस है वेस्ट बंगाल का जो यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, उसका अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ये जो पेपर है वो फर्स्ट ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर में जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना इम्पोर्टेंट है और सबका पेपर जो है ये कॉमन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है किर्चॉफ्स लॉ। तो आप लोगों को पता ही है किर्चॉफ्स का दो लॉ है, एक है KCL एंड KVL। इसको बोलते हैं किर्चॉफ्स करंट लॉ, इसको बोलते हैं किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि किर्चॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट लिखिए। क्या लिखा है? इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ज़ीरो। सो क्या बोल रहा है कि एक नोड है। नोड किसको बोलते हैं? जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और बहुत कुछ हो सकते हैं। दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्टेड है एक पॉइंट पे, उसको हम लोग बोलेंगे नोड। ये है नोड हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अगर यहाँ से करंट I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है, यहाँ से करंट I3 जा रहा है और यहाँ से करंट I4 निकल रहा है, तो इस लॉ के हिसाब से होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो इनकमिंग करंट है उसको सारे प्लस लिए हैं और जो आउटगोइंग करंट है उसको हम लोगों ने माइनस लिया है। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि करंट का डायरेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। करंट आपके नोड में आ रहा है कि जा रहा है। अगर करंट आ रहा है तब उसको आप पॉजिटिव पकड़िए, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पॉजिटिव I1, पॉजिटिव I2, पॉजिटिव I3 और इक्वल्स टू I4। जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, सिंपल सा हिसाब है। नेक्स्ट देखिए, इसको यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन किया गया है। समेशन ऑफ I इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें समेशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू ज़ीरो एट ए जंक्शन और नोड। सो नोड क्या है मैंने बता दिया। नोड का जो है आपको डेफिनेशन बुक पे मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा बुक आपको ख़रीदना है ये भी देख लीजिए। आप ये वाला बुक पढ़िए, CL वादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशन का है। बहुत ही गुड बुक है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बिल्ड हो जाएगा। जितने सारे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करके देखें, आपका जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम KCL तो हो गया। क्या इनकमिंग करंट इक्वल टू पॉजिटिव हो गया और आउटगोइंग करंट जो है हम लोगों ने नेगेटिव देख लिया। अब हम लोग देखेंगे किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्ट फॉर्म इज KVL। KVL किसको बोलते हैं? पहले हम लोग स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है
the algebraic sum of product of current and resistance in each of the conductor in any closed path or mesh in a network plus the algebraic sum of EMF in that path is 0। तो ये पहले पढ़ के आपको शायद समझ में नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर्किट दिखा के। ये देखिए, ये जो है एक सर्किट है। इस सर्किट में यहाँ एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, टोटल 3 बैटरी है। तीनों बैटरी में नाम है E1, E2 और E3 और रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। तो हम लोगों को पता है कि अगर इस क्लोज लूप, इसको बोलते हैं क्लोज लूप क्योंकि ये बंद है, ठीक है। इस क्लोज लूप में अगर हम बैटरी और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें एज्यूम कर लेंगे कि करंट इधर से इधर जा रहा है, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और आप कहीं से भी स्टार्ट करें, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर है बैटरी का पॉजिटिव से हम लोग गए नेगेटिव में, तो हम लोग लिखेंगे -E1। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में गए और करंट इधर फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस के इधर से अगर करंट एंटर होगा तो इधर प्लस डेवलप्ड होता है, इधर नेगेटिव डेवलप्ड होता है। तो फिर से हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव गए और करंट जो है I है, तो IR2। फिर से बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो क्या होगा, +E2। फिर यहाँ पर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव -IR3। फिर इधर पॉजिटिव से नेगेटिव, सो -E3 इक्वल्स 0। तो क्या करेंगे, पहले करंट डायरेक्शन किधर जाना है देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं कि नहीं। और रेजिस्टेंस के लिए याद रखेंगे, जहाँ से रेजिस्टेंस में करंट इंटर होता है उस साइड पॉजिटिव डेवलप होता है और दूसरे साइड नेगेटिव डेवलप होता है। ओके, तो देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो क्या आ गया है, ये देखिए सेम इक्वेशन मैंने जैसे जो मेथड बोला इससे याद रखिएगा, आपको बहुत ही आसानी होगी, किताब में बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ेगा आपको। सेम इक्वेशन आपका डेवलप्ड हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हिसाब से जो करंट है और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन और क्लोज लूप में जो वोल्टेज है उनका समेशन जो है, समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0। तो इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और यहाँ देखिए, ये जो एजम्पशन दिए होंगे ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैंने जैसे बताया वैसे कीजिएगा। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लेके किधर से किधर जा रहे हैं, इसको आपको देखने से ही आप KVL बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग का इम्पोर्टेंट जो है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है हमारा मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड और मेश एनालिसिस। ओके, तो पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या बोलता है, दिस मेथड डिटरमाइंस ब्रांच करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट ऑफ ए नेटवर्क, द फॉलोइंग प्रोसेस फॉलोड इन दिस मेथड। तो ये क्या करता है, ब्रांच में करंट, ब्रांच को उसको बोलते हैं दो नोड के बीच में जो कनेक्टेड रहता है, इसको बोलते हैं एक ब्रांच। तो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। जैसे सपोज ये एक सिस्टम है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, तो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये सारे नोड हैं। ओके, और ये सारे जो है वो ब्रांच है। तो अगर आपको एक एक ब्रांच करंट निकालना है, इसमें I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है, इसका जो और एक थ्योरम है वो है मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मैश एनालिसिस।
ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं मैश एनालिसिस। तो यहाँ भी मेथड दिया हुआ है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, सर्किट से समझेंगे। तो थोड़ा ठीक से देखिएगा। इसमें जो है दो क्लोज लूप हैं। क्लोज लूप 1 ये जो है ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप 2 ये क्लोज लूप है। ओके, अब इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें है एक वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज। तो दो वोल्टेज दो रेजिस्टेंस। हमारा टारगेट क्या है, हमको ब्रांच करंट, ये I1 ब्रांच करंट निकालना है, ये I2 ब्रांच करंट निकालना है, और ये I3 ये क्या है, इसको निकालना है। ठीक है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोच लेंगे कि करंट इस तरफ घूम रहा है I1, ओके, और करंट I2 इस तरफ घूम रहा है, और आप एक ही डायरेक्शन में दोनों ले लीजिए, इजी पड़ेगा आपका। आप पकड़ लीजिए, I2 भी इसी तरफ घूम रहा है। ये हमारा, ये जस्ट हम लोगों ने गेस किया है, एज्यूम किया है, पता नहीं है। अगर एजम्पशन गलत आएगा तो करंट का जो वैल्यू है वो नेगेटिव I1 और नेगेटिव I2 आने से हमको पता चल जाएगा जो हम लोगों ने एज्यूम किया था वो गलत किया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है लूप 1, ये है लूप 1, ये है लूप 2 हमारा। तो लूप 1 में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। तो देखिए इधर से इधर घूम रहे हैं, तो इधर बैटरी का नेगेटिव है, इधर बैटरी का पॉजिटिव है। तो हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो ये है V1, और इस यहाँ देखिए करंट इधर से पास कर रहा है, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव करंट, क्योंकि इधर क्लॉकवाइज हम लोगों ने पकड़ा है। तो ये होगा -I1 R1, और यहाँ रेजिस्टेंस में से देखिए इसमें से करंट I1 इधर से फ्लो कर रहा है और I2 इधर से फ्लो कर रहा है इधर। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इसीलिए इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जिस लूप का करंट हम लोगों ने कंसीडर कर रहे हैं उसको पहले मीन्स I1 माइनस I2 लिखना पड़ेगा, नॉट I2 माइनस I1। जिस लूप को आप कंसीडर कर रहे हैं उसका करंट को आप फर्स्ट लिखेंगे। ओके, हम लोग लिखें -R3 I1 माइनस I2 इक्वल्स 0। ओके, देखिए ये हो गया, ये आ गया सेम, मैंने जो मेथड बोला और ये सेम आ गया। अब लूप 2 में हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए लूप 2 में हम लोग फिर से इधर जा रहे हैं। ओके, तो आप इधर से पकड़ लीजिए, इधर से इधर करंट जा रहा है, इधर से इधर गया। अब एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ये है, कन्फ्यूजन ये है कि एक कन्फ्यूजन इसमें कन्फ्यूजन ये है कि हम लोग करंट I1 को इधर जा रहा है, करंट I2 इधर जा रहा है, तो कौन सा पकड़े। आप जिस लूप को कंसीडर कर रहे हैं उस लूप को पकड़े। तो इस लूप में देखिए करंट इस तरफ जा रहा है, इसीलिए आप इधर पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इधर ये पॉजिटिव है, इधर से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा I2 R3। लेकिन यहाँ पर दो करंट है, क्या दो करंट है, I2 भी जा रहा है I1 भी जा रहा है, इसीलिए हम लोग ले लेंगे -R3 I2 माइनस I1। इस ब्रांच में से दो करंट है, I3 I2 और I1 दोनों जा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव -I2 R2, और यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव -V2 इक्वल्स 0। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए सेम आ गया हम लोगों का भी। ओके, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट लिखेंगे कि अप्लाइंग KVL एट मेश 1। तो ये क्या है, मेश 1 और लूप 1, ये है मेश 2 और लूप 2, ये है लूप 1। और ये हम लोगों को दो इक्वेशन मिल गया। मिलने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू और
I3 का वैल्यू जो है यहाँ से कितना करंट जा रहा है वो हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इस एग्जांपल को। ओके, ये कैसे हो रहा है यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर I1 पकड़ेंगे, यहाँ पर I2 पकड़ेंगे और यहाँ पर I3 पकड़ेंगे। ओके, तो मैं फर्स्ट लूप का इक्वेशन आपको लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव गए तो -10, फिर यहाँ पर इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस, इधर से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -100 I1, और इधर दो करंट है I1 I2, हम लोग लिखेंगे -20 I1 I2 इक्वल 0। ये एक इक्वेशन हो गया। फिर सेम इस लूप का लिखेंगे, इस लूप में क्या लिखेंगे -20 I2 I1, क्योंकि इस लूप में करंट इधर है, इस लूप में करंट इधर है, लेकिन हम इस लूप को कंसीडर कर रहे हैं इसीलिए I2 I1 लिखेंगे। ओके, प्लस 40, क्यों माइनस से प्लस में जा रहे हैं, फिर इधर प्लस इधर माइनस होगा तो क्या होगा -20 I2। ओके, इधर क्या हो गया, फिर प्लस नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो +10। ओके, फिर इधर -10 I2 इक्वल 0। ऐसे थर्ड इक्वेशन भी मिल जाएगा, इससे आपको I1 I2 एंड I3 आपको मिल जाएगा आपके इक्वेशन में। ओके, इसको आप सॉल्व करके देखें, आप ट्राई करके देखें, उसके बाद आपको ये जो इक्वेशंस मिल जाएंगे, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। ओके, उसके बाद आप ये जो है आंसर अपना चेक कर लीजिएगा, I1 1 आया कि नहीं, I2 2 आया कि नहीं, और I3 3 एम्पियर। सो I1 आपका आएगा 1 एम्पियर, I2 आपका आंसर आएगा 2 एम्पियर एंड I3 आपका आंसर आएगा 3 एम्पियर। आप देख लेना आपका आंसर जो है वो मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमारा है नोडल। नोडल जो है वो बहुत ही हाईली इम्पोर्टेंट है आपका गेट के लिए भी और सेमेस्टर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छे से समझे, आपको नोडल एनालिसिस हर टाइम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दिस मेथड डिटरमाइन ब्रांच करंट इन सर्किट ऑल्सो वोल्टेज एट इंडिविजुअल नोड। तो मेश एनालिसिस में हम लोग KVL अप्लाई कर रहे थे, KVL, और नोडल एनालिसिस में हम लोगों को KCL अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो है ये बिगेस्ट डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर भी इसका प्रोसीड्योर दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से जो है उसको समझेंगे। तो इस सर्किट में देखिए, यहाँ भी 2 वोल्टेज, 3 रेजिस्टेंस और 3 ब्रांच करंट। तो इसको आप मेश एनालिसिस से भी सॉल्व करते, मेश एनालिसिस भी लगा सकते हैं और मेश एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं, और या आप नोडल एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं। तो नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं, ये जो है ये है ग्राउंड पोटेंशियल में है 0 पोटेंशियल, और इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज। इसको आप ज़ीरो पकड़ ले, और एक रेफरेंस यहाँ पर एक वोल्टेज पकड़े, इसका वैल्यू V, जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, और करंट इधर से जा रहा है I1, इधर से जा रहा है I2, और इधर जा रहा है I3। ब्रांच करंट अलग अलग डायरेक्शन में आप पकड़ ले, और यहाँ आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे अगर आप KCL अप्लाई करें तो आपको मिलेगा I1 + I2 = I3। ये मिल गया आपको। अब ओहम्स लॉ से पता है हम लोगों को I1 क्या है, I1 इधर जा रहा है, मतलब E1 ज़्यादा है, V कम है, इसीलिए इधर करंट फ्लो हो रहा है। तो E1 - V/R1 इक्वल प्लस I2 क्या है,
करंट इधर जा रहा है, मतलब E2 ज़्यादा है, V कम है, इसीलिए करंट इधर जा रहा है। तो क्या होगा, E2 माइनस V बाई R2 इक्वल्स I3 क्या होगा, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है इस ब्रांच में, इसीलिए हो जाएगा V बाई R3। तो ये आपको इक्वेशन मिल गया। ओके, अगर वैल्यू दिए होंगे तो आपको I1, I2 एंड I3 का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, मेरा सजेशन ये होगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम में नोडल एनालिसिस को प्रेफर करें ओवर मैश एनालिसिस। ये जो है वो थोड़ा इजी पड़ता है। ये देखिए, ये हमारा इक्वेशन बन गया है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए 2 नोड है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोग को V1 और V2 पकड़ना पड़ेगा। ये जो है ये रेफरेंस नोड, इसका वैल्यू 0 वोल्ट है। ओके, तो यहाँ क्या क्या करंट हम लोग पकड़ सकते हैं, यहाँ I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर I3 जा रहा है, इधर से I4 आ रहा है, इधर से I5 जा रहा है। आप किधर कैसे भी करंट पकड़ सकते हैं। बस आप जब KCL अप्लाई करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन सा करंट नोड पे आ रहा है और कौन सा करंट नोड से जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर I1 आ रहा है, I2 I3 जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नोड 1, इसको बोलेंगे नोड 2। तो यहाँ पर नोड 1 पे हम लोग KCL अगर अप्लाई करें तो हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, और नोड 2 पे हम लोग अगर अप्लाई करें तो हो जाएगा I3 प्लस I4 इक्वल्स टू I5। इसके बाद आप जो है I1 का वैल्यू क्या होगा, 12 माइनस V1/2। इस तरह से आप इक्वेशन जो है आपको मिल जाएगा, और सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्टली जो है आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप इसको ट्राई करके देखें कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और ये देखिए यहाँ पर जो है ये रेफरेंस 0 वोल्ट। ओके, ये लोगों ने V1, ये V2 है। ओके, मेरे नोट्स में देखिए ये 12 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं नोड 1, दिस इज़ नोड 1, दिस इज़ नोड 2। तो उसके बाद हम लोगों ने KCL अप्लाई किया है, KCL अप्लाई किया है नोड 1 पे, फिर नोड 2 पे KCL अप्लाई किया है। और देखिए उसको अप्लाई करने से आपको सारे वोल्टेज भी मिल जाएंगे और करंट भी मिल जाएगा। आपको V1 का वैल्यू मिल जाएगा, V2 का वैल्यू मिल जाएगा, I1 I2 I3 I4 सब का वैल्यू आपको मिल जाएगा। और ये जो है ये आंसर्स हैं। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार डेल्टा कन्वर्शन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप पहले बेसिक्स जो है आप उसको क्लियर कर लें। ओके, और उसके बाद जैसे कि क्लास 12 में जो है बैटरी क्या है, ब्रांच क्या है, करंट क्या है, करंट कैसे फ्लो होता है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हायर, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 12 की कॉन्सेप्ट है। ये सारे आप क्लियर कर ले, उसके बाद आप ये मेरे वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। तो मार्कआउट इलेक्ट्रिकल स्टडी के इस क्लास के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।